किसान भाइयों नमस्कार। किसान भाइयों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं खीरा की 5 ऐसी टॉप वैरायटियों के बारे में, जो कि भैया जो आप लोग जान रहे हो कि खीरा की बुआई शुरू होने चल रही है। जनवरी का महीना आ रहा है और 15 जनवरी के बाद अगैती खीरा की बुआई शुरू हो जाएगी भैया। तो हमारे काफी किसान भाई ऐसे होते हैं कि जिनको ये डिसाइड करने में भैया काफी वक्त लग जाता है कि हम कौन से बीजों का सिलेक्शन करें जिसमें ज्यादा से ज्यादा पैदावार मिल सके, और जो हमारा खीरा है उसका जो पौधा होता है भैया वो काफी रोगित होता है। तो कौन सा वो हम बीज का सिलेक्शन करें जिसमें रोग कम लगे और पैदावार हमको ज्यादा मिले। क्योंकि भैया होता यह है कि हम खीरा की बुआई तो कर लेते हैं, लेकिन उसमें जो पत्तियों में पीले रंग का धब्बा आ जाता है, पीले रंग का ये रोग लगता है, उसको कंट्रोल करने में भैया काफी किसान भाई बहुत ज्यादा परेशान होते हैं। वो रोग जल्दी खत्म नहीं होता है, जिससे उनका जो फलता फूलता पौधा होता है भैया वो पूरी तरह से नष्ट हो जाता है। तो आपको उन वैरायटियों को नहीं सिलेक्शन करना है जिसमें ज्यादा रोग लगता है, आपको उन्हीं वैरायटियों का सिलेक्शन करना है जिसमें रोग कम लगे भैया और उत्पादन ज्यादा मिल सके। तो आज की इस वीडियो में भैया हम आपको ऐसी 5 हाइब्रिड किस्मों के बारे में बतलाएंगे जिसमें भैया रोग कम लगेगा और पैदावार ज्यादा मिलेगी। तो भैया वो कौन कौन सी वैरायटियां हैं, कैसे अपने खेतों में उसको बोना है, कौन कौन सी उसमें दवाइयों का प्रयोग करना है, तो पूरी जानकारी आपको आज इस वीडियो में हम बतलाने वाले हैं, आपके साथ शेयर करने वाले हैं। तो वीडियो को भैया बिना स्किप किए हुए लास्ट तक देखिएगा, तभी आपको खीरा की खेती की संपूर्ण जानकारी मिल पाएगी भैया कि आपको कौन सी वैरायटियों का चयन करना है अपनी खीरा की खेती के लिए। तो दोस्तों, मैं हूं अमित कुमार और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अमित के ब्लॉग। अमित के ब्लॉग में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है भैया तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, और चैनल पे नए हो भैया तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर बेल आइकन पर ऑल क्लिक कर लीजिए, ताकि आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिलता रहे। जैसे कि हम वीडियो डालें आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए कि हमने वीडियो डाल रखा है और आप उस वीडियो को वॉच कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो किसान भाइयों, खीरा की बुआई करने से पहले सबसे जरूरी है भैया कि हम अपने खेत को सही ढंग से तैयार कर लें। तो सही ढंग से तैयार करने के लिए भैया हमें क्या करना पड़ेगा? तो भैया अगर आपके पास सड़ी हुई गोबर की खाद अवेलेबल है तो आप उसको 1 एकड़ में 2 से 3 ट्राली उसको डाल सकते हैं, या फिर मुर्गी की खाद जो है आप उसको 2 से 3 ट्राली अपने खेतों में डाल सकते हैं। उसके बाद आपको इसमें कुछ बेसल डोज डालना है। तो बेसल डोज में आपको क्या क्या लेना है भैया? जो एसएसपी खाद पाउडर फार्म वाली आती है आपको उसको लेना है 40 से 45 किलोग्राम 1 एकड़ में, और आपको साथ में लेना है डीएपी खाद जो आती है डाई अमोनियम फास्फेट के नाम से, आपको उसको लेना है 50 किलोग्राम, और साथ में आपको लेना है एमओपी खाद जो पोटास के नाम से आता है, आपको उसको लेना है आपको 30 किलोग्राम। इन तीनों को आप मिला लीजिए, और साथ में आपको जो फिप्रोनिल 0.3% का आता है आपको उसको लेना है 4 किलोग्राम। इन चारों खादों को आप मिलाकर पूरे खेत में डालकर अंतिम जुताई आप रूटावेटर से करवा लीजिए। जब मिट्टी पूरी तरीके से भुरभुरा हो जाए तो पूरे खेत को समतल करवा लीजिए। समतल करवाने के बाद लीजिए आपका खेत तैयार हो गया है भैया खीरा की खेती करने के लिए। अब बात आती है दोस्तों कि कौन सी वो बीज है जिसका हम चुनाव करें अपनी खीरा की खेती के लिए। तो भैया वो 5 हाइब्रिड किस्मों के बारे में हम चल रहे हैं आपको बतलाने, जिसमें भैया ज्यादा से ज्यादा पैदावार देखने के लिए मिला है। तो भैया जो पहला बीज है आपका, जो आपका सिलेक्शन करना है वो भैया बीएनआर कंपनी का कुमुद के नाम से आता है। आप इसका चुनाव कर सकते हैं भैया अपनी खीरा की खेती के लिए। इसमें बहुत ही ज्यादा उत्पादन देखने के लिए मिला है भैया। इसमें पैदावार जो है वो बहुत ही ज्यादा मिलता है। दूसरा जो भैया है बीज वो आपको बीएनआर कंपनी का क्रिस के नाम से आ रहा है, आप उसका भी चयन कर सकते हैं अपनी खीरा की खेती के लिए भैया। इसमें भी बहुत ज्यादा उत्पादन देखने के लिए मिला है। तो भैया जो अगली वैरायटी है वो हाइब्रिड कंपनी का चित्रा आता है, आप इसकी भी बुआई कर सकते हो भैया। इसमें भी बहुत ही ज्यादा पैदावार देखने के लिए मिला है और इसमें भी रोग बहुत कम लगता है। तो भैया जो अगली वैरायटी है वो है भैया ईस्ट बिस्ट कंपनी की नाजिया के नाम से आता है। तो आप इस हाइब्रिड किस्म को भी लगा सकते हो। इसमें भी बहुत ज्यादा से ज्यादा उत्पादन देखने के लिए मिला है, और इसको भैया काफी किसान भाई बहुत ज्यादा अपने खेतों में लगाते हैं। तो भैया आप भी इसको लगा सकते हो जो ईस्ट बिस्ट का नाजिया आता है। और इन सभी का रिकॉर्ड जो तोड़ने वाला है भैया वो आपको हम चल रहे हैं बताने। ये वैरायटी जो है वो इन सभी का बाप समझ लीजिए है।
तो आप इस वैरायटी को भी आप अपने खेतों में लगा सकते हैं। इसमें बहुत ज्यादा ही उत्पादन देखने के लिए मिला है। चियाताई कंपनी की निंजा के नाम से आता है भैया। इस वैरायटी में सबसे ज्यादा उत्पादन देखने के लिए मिला है भैया। इस वैरायटी को सभी किसान अधिकतर अपने खेतों में लगाते हैं। तो आप भी जो चियाताई कंपनी का निंजा खीरा आता है, आप इसको अपने खेतों में खेती करने के लिए चयन कर सकते हो भैया। तो भैया अब बात आती है कि खीरा की खेती करने के लिए जो हमारा मिट्टी का पीएच है वो कितना होना चाहिए। तो भैया मिट्टी का जो हमारा पीएच है वो 5.5 से लेकर 7.5 तक का जो मिट्टी का पीएच है वो खीरा की खेती के लिए बहुत ही उत्तम माना गया है। अब बात आती है दोस्तों कि खीरा की खेती के लिए हमें कौन सी मिट्टी का चयन करना चाहिए जिसमें ज्यादा से ज्यादा उत्पादन मिल सके। तो भैया आप बलुई दोमट मिट्टी, रेतीली दोमट मिट्टी के साथ साथ जो भारी मिट्टी होती है, आप इन सभी खेतों का चयन कर सकते हैं भैया। इसमें बहुत ही ज्यादा उत्पादन देखने के लिए मिला है खीरा की खेती से। तो आप अगर आपके पास ऐसी मिट्टी है तो आप उसमें खीरा की खेती सफलतापूर्वक कर सकते हो भैया। अब बात आती है दोस्तों टेम्परेचर के बारे में कि हमारा जो खीरा का खेती कर रहे हैं उसके लिए हमें कितना ज्यादा टेम्परेचर होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो भैया न्यूनतम जो तापमान रहेगा वो 22 डिग्री सेल्सियस से लेकर अधिकतम 35 डिग्री सेल्सियस तक का जो तापमान है वो खीरा की खेती के लिए बहुत ही अच्छा माना गया है। आप इस तापमान में खीरा की खेती सफलतापूर्वक कर सकते हैं भैया। अब बात आती है दोस्तों हम खीरा की बुआई कैसे करें। तो उसके लिए भैया आपको छोटी छोटी नालियां बना लेनी है क्यारियों के मॉडल से। उसके बाद आपको उसमें बुआई करनी है। तो जो आपको खीरा की बुआई करनी है भैया वो आपको 6 सेंटीमीटर से लेकर 8 सेंटीमीटर के बीच आपको उसको बुआई करनी है। और आपको प्रत्येक गड्ढे में 3 से 4 बीजों का सिलेक्शन करना है। तो आप इस प्रकार से खीरा की बुआई कर लीजिए। अब बात आती है दोस्तों कि इसकी तुड़ाई कब तक शुरू हो जाएगी। तो भैया जो खीरा की हम खेती आपको ये 5 हाइब्रिड किस्मों को बताए हैं, इसकी तुड़ाई भैया इसकी जो हार्वेस्टिंग है वो 55 से 60 दिन में तुड़ाई के लिए स्टार्ट हो जाएगी। तो अब बात आती है दोस्तों इसमें कौन कौन से कीटों का प्रकोप ज्यादा देखने के लिए हमें खीरा की खेती में मिलता है। तो भैया खीरा की खेती में लाल कद्दू पीटल, उसके साथ लीफ माइनर, इल्लियों का प्रकोप, अगैती झुलसा, पिछैती झुलसा, इसके साथ साथ डाउनी मिल्यूट, पाउडरी मिल्यूट, रस्ट, इन सब का प्रकोप बहुत ही ज्यादा खीरा के पौधों में देखने के लिए मिला है भैया। तो अब बात आती है दोस्तों कि इसकी रोकथाम हम कैसे करें। तो भैया इन सभी की रोकथाम करने के लिए हमने अगली वीडियो में भी एक वीडियो बनाकर डाल रखी है, आप वहां से भी देख सकते हैं। या फिर हम आपको कुछ दवाइयों के नाम इस वीडियो में भी बतला दे रहे हैं जिनको आप लाकर अपने खीरा की खेती में मार सकते हैं। इससे जो आपकी खेती में ये समस्या आ रही है वो दूर हो जाएगी। तो भैया जो इससे कि आप लोग जानते हैं कि लाल कद्दू पीटल ये सबसे ज्यादा हमारे खीरा की खेती में बहुत ही ज्यादा उत्पाद मचाते हैं। तो इसके लिए इसकी रोकथाम के लिए भैया आप जो क्लोरोपाइरिफास और साइपरमेथ्रिन का कॉम्बिनेशन आता है आप इसको स्प्रे कर सकते हैं अपनी खीरा की खेती में। तो इसको जो आपको स्प्रे करना है भैया वो 25 से 30 ml प्रति 15 लीटर पानी में आप मिलाकर स्प्रे कर दीजिए। इससे जो आपके खीरा में लाल कद्दू पीटल जो लाल कीट की समस्या आ रही है वो दूर हो जाएगी। तो भैया अब बात आती है कि हम जिसे सफेद मक्खी का प्रकोप देखने के लिए हमें खीरा की खेती में बहुत ज्यादा मिलता है, तो उसके लिए हम क्या स्प्रे करें। तो भैया उसके लिए आपको एसिटामाइप्रेट 20% जो आता है आपको उसको लाना है। 15 लीटर पानी में आपको 30 ग्राम स्प्रे करना है। 30 ग्राम आपको 15 लीटर पानी में अच्छी तरीके से घोलकर आप स्प्रे कर दीजिएगा। इससे जो आपके खीरा में सफेद मक्खी का प्रकोप है वो दूर हो जाएगा। अब बात आती है दोस्तों जैसे कि हमारे खीरा में इल्लियों का प्रकोप बहुत ज्यादा देखने के लिए मिलता है और साथ में फ्रूट मक्खी जो होती है वो जो जाके डंक मार देती है, खीरा वहीं से टेढ़ा हो जाता है। तो उसके लिए हमें कौन सी दवाइयों का प्रयोग करना चाहिए। तो भैया उसके लिए आप जो सोलोमन इंसेक्टिसाइड आता है आप उसको डाल सकते हैं। तो सोलोमन का जो आपको डोज रहेगा वो 30 से 35 ml प्रति 15 लीटर पानी में आपको मिलाकर स्प्रे करना है। इससे आपके जो फ्रूट मक्खी हैं वो भी दूर हो जाएंगे और जो आपके खीरे में इल्लियों का प्रकोप है वो भी दूर हो जाएंगे। अब बात आती है दोस्तों इसमें हम कौन से टॉनिक का
प्रयोग करें, जिससे हमें ज्यादा से ज्यादा उत्पादन मिल सके। तो भैया उसके लिए आप पहले तो आप पौधे की ग्रोथ बढ़ाने के लिए आप साई पावर प्लस जो आता है आपको उसका प्रयोग करना चाहिए, या फिर एक तत्काल के नाम से आता है आपको उसका प्रयोग करना चाहिए। इससे पौधे का जो हाइट है वो बहुत ही ज्यादा डेवलप होता है, बहुत ही जल्दी पौधा ग्रोथ करने लगता है। तो आपको इसका प्रयोग जरूर करना चाहिए अपनी खीरा की खेती करने के लिए। तो भैया फल फूल के लिए आप जो एग्रोमिन आता है, एग्रोमिन गोल्ड के नाम से, आप इस दवा का भी स्प्रे कर सकते हो अपनी खीरा की खेती में। भैया इससे बहुत ही ज्यादा आपको फल फूल देखने के लिए मिलेगा। ये एग्रोमिन गोल्ड भैया एराइस कंपनी का आता है, आप इसको खीरा की खेती में स्प्रे कर सकते हो। या फिर भैया जो घाना कंपनी का चमत्कार आता है आप उसका भी प्रयोग कर सकते हो फल फूल लाने के लिए। या फिर जो सिजेंटा कंपनी का ईसबियोन टॉनिक आता है आप उसका भी प्रयोग कर सकते हो भैया फल फूल लाने के लिए आप अपने खीरा की खेती में। या फिर आप जो मीराकुलान टॉनिक आता है डाउ कंपनी का, आप उसका भी प्रयोग कर सकते हो भैया अपनी खीरा की खेती में फल फूल लाने के लिए। ये जो भी टॉनिक हम आपको बतला रहे हैं ये फल फूल लाने वाले ही टॉनिक हैं, आप इसका प्रयोग जरूर करिए अपनी खीरा की खेती में। तो दोस्तों आशा करते हैं आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर जानकारी भैया आपको अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, और चैनल पे नए हो भैया तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर बेल आइकन पर ऑल क्लिक कर लीजिए, ताकि आपको खेती से संबंधित सभी जानकारियां इसी प्रकार समय समय पर मिलती रहे। तो भैया मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद किसान दोस्तों।